नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने 11वीं क्लास का अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रोजनामचा, इंग्लिश में कहते हैं जर्नल। तो बच्चों, जिसमें से हम आज का टॉपिक चलाने वाले बच्चों बैंक द्वारा होने वाले व्यवहार, मतलब बैंक से संबंधित जो भी व्यवहार होंगे आज हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों, बैंक के द्वारा होने वाला जो व्यवहार है वो सीखने से पहले बच्चे उसके कुछ नियम है, उस नियम को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। नियम सीखने से हमें सारे सवाल इजी लगेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले नियम देखते हैं। तो यहाँ पर जो नियम लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? बैंक खाते का नियम। बैंक खाते का नियम क्या होता है बच्चों? अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उधार करना है, अगर बैंक बैलेंस घटेगा तो जमा करना है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है, अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़े तो उधार करो, बैंक बैलेंस घटे तो जमा करना है। और बच्चों, कुछ ऐसी एंट्री हैं जो हमेशा फिक्स होती हैं, उसे हमेशा वो एंट्री करनी है। जैसे कि बैंक ब्याज खाता, बैंक ब्याज हमेशा क्या होता है बच्चों? जमा होता है। और बैंक खर्च खाता हमेशा क्या होता है बच्चों? उधार। और डिविडेंड खाता हमेशा जमा होता है। और कुछ ऐसी एंट्रियां हैं जो बड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, उसे भी सीख लो। कोई भी संपत्ति होगा बच्चों, आपको हमेशा क्या करना है? उधार। जैसे कि ज़मीन, मकान, यंत्र, प्लांट, फर्नीचर, विनियोग, पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति, स्टॉक, रोकड़, ऐसे कोई भी संपत्ति दिखाए बच्चों, आपको हमेशा क्या करना है? उधार करना है। चलिए, और कुछ ऐसी एंट्रियाँ उसे भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इसमें 3 नियम है। व्यक्तिगत का नियम ये रहा, माल संपत्ति का नियम ये है, उपज खर्च का नियम ये है। और बच्चों याद रखना, कोई भी संपत्ति हो तो हमेशा उधार करना है, कोई भी खर्च हो तो हमेशा उधार करना है। आगे बच्चों यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे भी ध्यान से सीख लो। जैसे कि खरीद खाता ऑलवेज उधार होता है बच्चों, बिक्री खाता ऑलवेज जमा होता है, खरीद माल वापसी खाता जमा होता है, बिक्री माल वापसी खाता ऑलवेज उधार होता है, पूंजी खाता जमा होता है, आहरण खाता उधार होता है। ये हमेशा बड़ा ये फिक्स होता है बच्चों। आगे देनदार उधार होता है, लेनदार जमा होता है बच्चों, पूंजी भी हमेशा जमा होता है बच्चों। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक के रूल्स समझ में आ गए। अब बड़ा चलिए हम सवाल को शुरुआत करते हैं, जिससे आपको एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो लेते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और एग्ज़ाम में सभी देखो, बैंक में से एक एग्जाम्पल पूछेगा, पूंजी और रोकड़ में से पूछ लेगा, आहरण में से पूछ लेगा, व्यापारी पट्टा, रोकड़ बट्टा, इन सभी में से एक एक करके क्या करता है? सभी का रोजनामचा पूछता है बच्चों। इसीलिए सारे रोजनामचा को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए उदाहरण नंबर 6, निम्नलिखित व्यवहारों का श्री वसंत ट्रेडर की वही में रोजनामचा लिखो बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रोजनामचा का फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो बच्चों, रोजनामचा का फॉर्मेट कैसे बनेगा, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लो बच्चों। पहले बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वसंत ट्रेडर की वही में रोजनामचा, पहले ये लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर तारीख लिखना है, विवरण, फिर खाता पुरुष नंबर, उधार और जमा। और बच्चों यहाँ पर क्या तारीख लिखा है? 2014 और जून 1 तारीख। तो बच्चों ये कहाँ से लिखेंगे? ये यहाँ से लिखेंगे 2014 जून 1 तारीख। अब बच्चों 1 तारीख का व्यवहार क्या है बच्चों? पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 20,000 SBI बैंक में भरकर चालू खाता खुलवाया। अब बच्चों आपने क्या किया? 20,000 बैंक में भरोगे। बच्चों बैंक में भरोगे तो बचाओ बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों? अगर बच्चों बैंक में पैसा भरोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो क्या करना है बच्चों? उधार करना है, मतलब बैंक खाता उधार। दूसरा बच्चों रोकड़ जाएगा, क्योंकि रोकड़ भरोगे ना, तो रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। तो इसका रोजनामचा क्या आएगा बच्चों? बैंक खाता उधार, रोकड़ खाते का 20,000। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? बैंक खाता उधार, रोकड़ खाते का। आप SBI नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या उसका नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, 20,000
20,000। जितना उधार उतना जमा करना है और विवरण आप लोग खुद से लिख लोगे। क्या लिखना है विवरण? अगर समझ में ना आए तो बच्चों विवरण तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी कर देना है बस। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे नंबर में क्या लिखा है बच्चों? 5,000 का माल बेचा जिसकी आधी रकम बैंक में भरी। अब बच्चों पैसा अगर बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक खाता उधार करोगे बच्चों। और दूसरा माल बेचा है तो बिक्री, माल जा रहा है जाए तो जमा। तो यहाँ पर बेचा माल भी लिखा है, बेचा भी लिखा है, तो क्या आएगा? बिक्री खाता। और बिक्री खाता हमेशा क्या होता है बच्चों? बिक्री खाता हमेशा क्या होता है? बिक्री खाता हमेशा जमा होता है। बिक्री खाता हमेशा जमा होता है। तो रोज नाम से क्या आएगा? यहाँ पर देख लो बच्चों, तो दूसरा रोज नाम से क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान देखो, बैंक खाता उधार बिक्री खाते का 5,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? बिक्री क्यों आ रहा है, बैंक क्यों आ रहा है, बैंक को उधार क्यों कर रहे हैं, बिक्री को जमा क्यों कर रहे हैं। आई होप रीजन आपको पता चल रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरी एंट्री। चलिए 4 तारीख का क्या लिखा है? 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसकी रकम चेक से चुकाई। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या खरीदा आपने? फर्नीचर। बच्चों फर्नीचर क्या होती है? हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति हमेशा क्या होता है बच्चों? उधार होता है। ये बात मैंने आपको बताया था ना, संपत्ति क्या होता है बच्चों? उधार होता है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, कोई भी संपत्ति आएगा उधार करना है, तो यहाँ पर लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर खाता क्या हो जाएगा? उधार। तो फर्नीचर खाता उधार, और बच्चों चेक से चुकाई है, मतलब बैंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है। बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक खाता क्या होगा? जमा करेंगे। तो बच्चों चलिए इसकी एंट्री देख लो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर में क्या लिखा है? फर्नीचर खाता उधार बैंक खाते का 10,000। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों अब यहाँ से बड़ा हम दूसरी एंट्री करते हैं 8वें नंबर की। क्या लिखा है? घर खर्च। बच्चों कभी भी घर खर्च लिखा हो ना, समझ जाना क्या होगा? आहरण, अपने निजी उपयोग के लिए निकाल रहे पैसा इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? आहरण खाता उधार ऑफिस खर्च। तो बच्चों ऑफिस खर्च खाता उधार बैंक खाते का, क्योंकि बैंक में से निकाल रहे हैं, मतलब बैंक बैलेंस क्या होगा बच्चों? घटेगा। बैंक बैलेंस घटे तो क्या करना है? जमा करना है। तो रोज नाम से क्या आएगा बच्चों? घर खर्च के लिए तो आहरण खाता उधार, और बच्चों ऑफिस खर्च की जगह पे हम क्या लिख देंगे? रोकड़ लिख देते हैं। ठीक है, रोकड़ खाता उधार बैंक खाते का। तो चलिए बच्चों इसका रोज नामचा देखो, तो यहाँ पर इसका रोज नामचा देखते बच्चों 8वें नंबर का क्या लिखा है? आहरण खाता उधार रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का। कितना बच्चों? 1100। यानी कि आहरण में आपको 400 रुपया, रोकड़ मतलब ऑफिस खर्च में आपको 700 रुपये, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 1100। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। बच्चों चाहो ना बड़ा तो इसी एंट्री को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? आहरण खाता उधार ऑफिस खर्च खाता उधार बैंक खाते का रोकड़ खाते का, ऐसे भी करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों? 10वां क्या है? विराट के पास से 1500 रुपये का चेक मिला। बच्चों चेक मिला है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। चेक मिला है, बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। तो बैंक खाता क्या करेंगे? उधार करेंगे। बैंक खाता उधार किसके पास से मिला बच्चों? विराट के पास से मिला, तो विराट देने वाला हुआ, और देने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों? जमा होता है। तो कैसे लिखेंगे? बैंक खाता उधार विराट खाते का। कितना बच्चों? 1500। तो बच्चों चलिए यहाँ पर देखो एंट्री क्या लिखा है 10वें नंबर पे? बैंक खाता उधार विराट खाते का 1500। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। 15 तारीख को क्या लिखा है बेटा? पार्थिक को 3000 का माल रोकड़ से बेचा, उनमें से आधी रकम चेक से मिली। अब बच्चों यहाँ पर देखो, पहले यहाँ तक पार्थिक को 3000 का माल रोकड़ बेचा। तो बच्चों रोकड़ बेचा है तो बिक्री खाता जमा करेंगे, इतना तो हमें पता चल गया है। आगे किसको बेचा? पार्थिक। तो पार्थिक लेने वाला हुआ, तो लेने वाला खाता क्या होगा बच्चों? उधार होगा। ठीक है, बट किससे बेचा बच्चों? रोकड़ से बेचा है, इसलिए यहाँ जब भी कभी रोकड़ दिया हो तो व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता लिखेंगे।
तो बच्चों और उसकी आधी रकम किससे चुका दिए, चेक से चुकाई। और बच्चों यहाँ पर जब हम चेक से चुकाएंगे तो बच्चों पैसा बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए बैंक खाता क्या करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा। तो इसका रोज नाम से कैसे बनेगा बच्चों, चलिए बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 15 तारीख का क्या है, रोकड़ खाता उधार, बैंक खाता उधार, बिक्री खाते का। तो बिक्री में हम टोटल पूरा कितना लिखेंगे, 3000 लिखेंगे। और रोकड़ आपने 1500 रुपया चुका दिया और आधी रकम आपने किससे चुकाया, चेक से चुका दिया, मतलब 1500 रुपया। क्लियर हो गया, 1500 कितना हो गया बच्चों, 3000। दोनों बाजू बराबर होना चाहिए। कौन से खाता उधार किया, कौन सा खाता जमा किया, क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 18वां क्या लिखा है, आग का बीमा प्रीमियम 450 है और जीवन बीमा प्रीमियम 300 रुपया चेक से चुकाया। तो बच्चों पहली चीज तो आग का बीमा प्रीमियम, तो आग का बीमा प्रीमियम भाई हमारा नुकसान है, तो आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार। और दूसरा जीवन बीमा के लिए हम क्या यूज करेंगे, आहरण यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आहरण खाता। क्लियर, तो जीवन बीमा के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, आहरण, हमारा पर्सनल यूज है। तो आहरण खाता उधार। जमा किसको करेंगे, चेक से चुकाया बच्चों, तो चेक से चुकाया तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक खाते का। तो रोज नाम से कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख लो, आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार, आहरण खाता उधार, बैंक खाते का 750। तो आग में लिखेंगे 450, आहरण में लिखेंगे 300, दोनों को प्लस करेंगे 750। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या लिखा है उसे भी देख लेते हैं। 22 नंबर में डिविडेंड वारंट 200 रुपया बैंक में भरा। अब बच्चों डिविडेंड भरा है तो डिविडेंड एक तरीके की हमारी इनकम होती है और डिविडेंड हमेशा जमा होता है मेरे प्यारे बच्चों। और बैंक में भरा है तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैंक खाता क्या होगा बच्चों, उधार होगा। तो यहाँ पर रोज नंबर क्या बनेगा, देख लो, बैंक खाता उधार, डिविडेंड खाते का 200। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। चलिए बच्चों अब यहाँ पर आते बड़ा 25वें नंबर की एंट्री। क्या लिखा है, वेरी मोस्ट टाइम पे बच्चों इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए बड़ा क्या लिखा है, बैंक ने अपने खाते में से बैंक ब्याज जमा किया 100 रुपया। और बच्चों बैंक ब्याज क्या होता है, हमेशा जमा होता है। तो बैंक ब्याज जमा कर देंगे तो उधार किसको करेंगे बच्चों, पहले अभी यहाँ तक का पढ़ते हैं, अभी आधा, अभी इसी पे यहीं तक का, ठीक है। बैंक ने अपने खाते में बैंक ब्याज 100 रुपया जमा किया, तो 100 रुपया जमा किया तो बैंक ब्याज खाता जमा कर देंगे, तो उधार किसको करोगे, बैंक खाता। तो चलिए इसका रोज नाम से कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए बच्चों क्या आएगा, बैंक खाता उधार, बैंक ब्याज खाते का 100 रुपये। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों उसके आगे का। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, तथा 50 रुपये बैंक खर्च किए उधार किए। और बैंक खर्च क्या बोला, उधार। तो बैंक खर्च खाता उधार, बैंक खाते का कितना बच्चों, 50 रुपये। चलिए इसे भी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बैंक खर्च खाता उधार, बैंक खाते का 50 रुपये। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट क्या है, श्री परम को 800 रुपये का चेक हिसाबी पेटे दिया। तो बच्चों चेक दिया है तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ेगा। भाई श्री परम को 800 रुपये का चेक पेटे दिया है, बच्चों चेक दोगे तो हमारा क्या होगा, चेक में कमी होगा, हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो बैंक खाता जमा करेंगे। उधार किसको करेंगे, किसको दिया हमने, परम को दिया। तो परम कौन होगा बच्चों, लेने वाला हुआ। तो परम खाता उधार और बैंक खाते का, बैंक खाता क्यों है बच्चों, चेक से चुकाया है हमने, चेक से दिया मतलब बैंक बैलेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बैंक खाते का। चलिए इसका रोज नाम से देख लेते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, परम खाता उधार, बैंक खाते का 800। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, श्री शिवाजी के पास से 600 रुपये का चेक मिला है बच्चों। चेक मिला है तो बैंक बैलेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक खाता उधार, शिवाजी खाते का। चलिए कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, बैंक खाता उधार, शिवाजी खाते का कितना, 600। अब बच्चों देखो आपको सारी की सारी एंट्री यहाँ पर समझ में
आ गई होगी। देखो बच्चों सारी की सारी एंट्री मैंने यहाँ पर करवा दिया। आप बच्चों बताओ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी व्यवहार में बेटा अगर आपको एक भी दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को पॉज करके वापस से देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब बच्चों अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है ध्यान से सीखो। उधार और जमा का टोटल मानना है बच्चों। तो टोटल मारेंगे बच्चों, कितना आएगा टोटल मारना बच्चों, यहाँ पर टोटल मार के बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 43,100 कुल योग। अब बच्चों टोटल मारने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देना है, नहीं खींचो तो बच्चों आपका एक मार्क्स कट जाएगा। तो लाइन खींचना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बैंक संबंधित व्यवहार भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बच्चों मैं एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको ईमानदारी से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, डिट्टो ऐसे ही है। ठीक है, तो चलिए होमवर्क लिख लो। यहाँ पर बच्चों ये रहा बैंक संबंधित व्यवहार। तो बच्चों आपको स्वाध्याय का 8वां क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों तुरंत ही जाके घर पे इसे प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों। और बच्चों इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको हिंट मिल जाएगा कि सवाल कहीं गलत हो तो आप चेक कर सकते हो। तो पहले इसका आंसर एक बार देख लो, करना अपनी मर्जी से, बट एक बार हिंट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो बच्चों बैंक संबंधित व्यवहार यहाँ पर पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। आप इसके मदद से बड़ा आप उसमें अपना ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कहीं डाउट हो तो बच्चों कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।